एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 9th और 10th लेसन प्लान अपलोड करने वाली हूँ। ये फिज़िकल साइंस के हैं। जो पहला है हमारा हीट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट साइंस फैक्ट्स टू स्टूडेंट, टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर साइंस, टू डेवलप थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेंटल पावर, to provide general knowledge about science used or needed in daily life, to develop concentration, confidence and self-reliance in students, to develop the scientific attitude or approach in students. नाउ अब आएंगे हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव. Students will be able to know about temperature and measuring thermometer. Comprehension objective, student will be able to tell about temperature and thermometer. Application objective है student will be able to use and handle the thermometer properly. Skill objective है student will be able to measure their body temperature on their own. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज. इसमें स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट टेम्परेचर एंड मीन्स टू मेज़र इट. हेल्पिंग टीचिंग एड में चॉक, डस्टर, पॉइंटर, थर्मामीटर या जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे टीचिंग के टाइम पर वो चीज़ें मेंशन करेंगे. फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. किसी भी टॉपिक में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं. पहला है द वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम. तो बच्चा आंसर देगा दीज आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स. व्हाट फाइबर्स आर यूज टू मेक कॉटन क्लोथ्स. प्लांट फाइबर्स आर यूज टू मेक कॉटन क्लोथ. व्हाई वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. they give us a feeling of coolness. How do we find out how hot or cold an object is. तो इस बात का हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है. फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. टुडे वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर एंड मीन्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. तो अब हमारे आएंगे टीचिंग पॉइंट. इस लेसन प्लान में मैंने 2 टीचिंग पॉइंट लिए हैं. पहला है टेम्परेचर. तो स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट टेम्परेचर. डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है नेम सम हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट. तो बच्चा आंसर देगा हॉट में टी, पैन, कॉफ़ी, कोल्ड आइसक्रीम, जूस. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है. इसके बाद आता है टीचर का स्टेटमेंट. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट रियली इज़. A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी है. स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली. एक्सप्लेनेशन स्किल यूज हुई है. साथ में ब्लैक बोर्ड में टेम्परेचर के लिखा हुआ है कि रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. तो हमारा एक टीचिंग पॉइंट खत्म हुआ है. तो इवेल्युएशन क्वेश्चन में हमने पूछा है व्हाट इज़ टेम्परेचर. अब आता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट जो कि है मेजरिंग टेम्परेचर. तो स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट मीन्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर. तो वी यूज़ थर्मामीटर. द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड. तो यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिलता है. जिसके बाद आएगा टीचर स्टेटमेंट. तो टीचर स्टेटमेंट आया व्हेन R or someone else in our family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. Thermometer दिखाते हैं while showing thermometer. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. We find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale, indicated by degrees Celsius. A clinical thermometer reads temperature from 35 to 42 degrees Celsius. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली. एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होती है. साथ में ब्लैक बोर्ड में हमने नॉर्मल टेम्परेचर लिखा है ह्यूमन बॉडी का. फिर आता है हमारा इवेल्युएशन क्वेश्चन जो कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. फिर हमारे दोनों टीचिंग पॉइंट खत्म हो चुके हैं. जिसके बाद आएगा राइटिंग वर्क एंड इवोल्यूशन टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट. टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवेल्युएट इट. स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड. इसके बाद आते हैं हमारे रिकैपिटुलरी क्वेश्चन जिनको हम रिवीजन क्वेश्चन भी कहते हैं. रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट. यहाँ पे बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे उनके आंसर दे पाते हैं. विच डिवाइस इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. दूसरा है व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी.
यहाँ पे क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है। लास्ट में आता है हमारा होमवर्क टू डेवलप सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। होमवर्क में हमने यहाँ पे फिलअप दिए हुए हैं। पहला है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स डैश। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कांट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। तो ये होता है हमारा पहला लेसन प्लान फिनिश, हीट या फिर टेम्परेचर। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्लान की तरफ जो कि है वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव सेम है पहले प्लान की जैसे ही, दूसरे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला है स्टूडेंट विल नो अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट एंड विल बी एबल टू डिफाइन इट। दूसरा स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट। स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस। फोर्थ वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू रिलेट द टॉपिक इन डेली लाइफ। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। टीचिंग एड में चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट यूज़ हुआ है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, टेल मी द थिंग्स दैट वी पैक और कैरी वाइल हेडिंग फॉर हिल स्टेशन। तो वी कैरी वुलन क्लोथ्स, रेनकोट, शूज, सॉक्स एक्सेट्रा। तो व्हाट डू वी कैरी ऑन रेनी डे? वी कैरी एन अम्ब्रेला और रेनकोट। How is the weather today? So it is rainy or sunny. What do you understand by weather? तो ये problematic question है। जिसके बाद आता है टीचर स्टेटमेंट। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है वेदर। स्टूडेंट विल बी एबल to know about weather. Developmental question है, through what source we get daily weather report? Through TV, newspaper, mobile. What information these report carries? तो ये problematic question है। जिसके बाद आएगा टीचर स्टेटमेंट। डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predict the weather for the day. Humidity is a measure of the moisture in air. These reports are prepared by Meteorological Department of Government. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. The weather is a complex phenomenon. It can vary over a very short period of time. The maximum temperature of day occurs generally in afternoon, while the minimum temperature occurs generally in early morning. Student listening carefully. Explanation skill यूज हुई, साथ में यहाँ पे वेदर की डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो यहाँ पे आएगा लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन, व्हाट इज़ वेदर। इसके बाद हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है क्लाइमेट। स्टूडेंट विल be able to understand climate. How is the climate of Rajasthan? It is hot. How can we define climate? Problematic question. Then comes teacher's statement. Meteorologists record the weather every day. The record of the weather have been preserved for the past several decades. These help us to determine the weather pattern taken at a place. While doing comparative study of climate of two places with help of chart, the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called climate of a place. If temperature of a place is high most of time, its climate is said to be hot. If there is heavy rainfall also, then hot and wet is climate over there. Student listening carefully. Explanation skill यूज हुई, साथ में climate की definition लिखी गई है। The average pattern taken over a long time, say 25 years, is called climate of a place. फिर आता है हमारा evaluation question जो कि है what is climate। आप एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे evaluation के बना सकते हैं। फिर आता है writing work and evaluation, इसमें टीचर परमिशन देती है ब्लैक बोर्ड वर्क लिखने को और स्टूडेंट कॉपी करते हैं। फिर अगेन हमारे आते हैं रिकैपिटुलरी क्वेश्चन या फिर रिवीजन क्वेश्चन, जिसमें पहला है विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। दूसरा, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। तीसरा, इफ अ टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ टाइम द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज। स्टूडेंट गिविंग आंसर। क्वेश्चनिंग स्किल्स यूज हुई है। लास्ट में आता है हमारा होमवर्क टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। होमवर्क में हमने क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ एरियाज, जिसमें पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा केरला, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पर हमारे दोनों प्लान्स जो हैं फिनिश होते हैं।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इससे पहले भी फिज़िकल साइंस के प्लान्स डाल चुकी हूँ और बायो के भी काफ़ी सारे प्लान्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।